लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, जो पुरुष को तो जानता है लेकिन सत्रैन में वास करता है, वह संसार के लिए घाटी बन जाता है और संसार की घाटी होकर वह उस मूल स्वरूप में स्थित रहता है जो अखंड है, और वह पुनः शिशुवत निर्दोषता को उपलब्ध हो जाता है। जो प्रकाश के प्रति होशपूर्ण है लेकिन अंधेरे के साथ जीता है, वह संसार के लिए आदर्श बन जाता है, और संसार का आदर्श होकर उसको वह सनातन शक्ति प्राप्त हो जाती है जो कभी भूल नहीं करती, और वह पुनः अनादि अनस्तित्व में वापस लौट जाता है। चलिए अब इस सूत्र में छिपे मर्म समझने की कोशिश करते हैं। जो पुरुष को जानता है लेकिन स्त्री में वास करता है, वह संसार के लिए घाटी बन जाता है। वह उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसका मूल स्वरूप अखंड और अचल होता है। यह वही स्थिति है जहां जीवन अपनी निर्दोषता में वापस लौटता है। यह विचार हमें बताता है कि जब हम पुरुषत्व की क्रियाशीलता को पहचानते हुए स्त्रीण निष्क्रियता को अपनाते हैं, तो हम भीतर की स्थिरता का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप दौड़ रहे होते हैं तो शरीर तो गति कर रहा होता है, लेकिन आपकी चेतना स्थिर होती है। ये चेतना वही है जो कभी नहीं चलती, कभी नहीं बदलती। शरीर दौड़ सकता है लेकिन भीतर की चेतना वैसी ही स्थिर रहती है जैसे आप हवाई जहाज में बैठे हों। हवाई जहाज चाहे कितनी भी गति से दौड़ रहा हो, आप भीतर स्थिर रहते हैं। इसी तरह अगर आप भीतर की स्थिरता को पहचान लें तो आप दौड़ते हुए भी उस शांत केंद्र में स्थिर रह सकते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें पुरुष और स्त्री के प्रतीकों को गहराई से समझना होगा। पुरुष आक्रामकता, प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। वहीं स्त्रीण का अर्थ है त्याग, समर्पण और स्वीकार्यता। जो व्यक्ति इन दोनों के बीच संतुलन बना लेता है, वही पूर्णता की ओर बढ़ता है। जैसे कि कार्ल गुस्ताव जुंग ने कहा है, हर व्यक्ति द्विलिंगी है। कोई भी पुरुष 100% पुरुष नहीं होता और ना कोई स्त्री 100% स्त्री। हमारे भीतर दोनों तत्व मौजूद हैं, पुरुषत्व और स्त्रीणत्व। ये अनुपात भिन्न हो सकता है, लेकिन दोनों का अस्तित्व अनिवार्य है। हमारे जीवन में ये दोनों तत्व समय समय पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। जब हम शांत होते हैं तो स्त्रीण तत्व प्रमुख होता है, लेकिन जैसे ही कोई हमें उकसाता है, पुरुषत्व सामने आ जाता है। ये स्वाभाविक है, लेकिन हमें इन दोनों के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। यदि कोई व्यक्ति पुरुष के गुणों को जानते हुए स्त्रीणता में स्थित रह सके, तो वह अपने भीतर पूर्णता का अनुभव कर सकता है। इसका अर्थ है जीवन की सक्रियता में रहते हुए भी भीतर निष्क्रियता बनाए रखना। ये संतुलन ही हमें उस स्थिति तक पहुंचाता है जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। जीवन का ये गूढ़ सत्य हमें सिखाता है कि भीतर के स्त्री और पुरुष दोनों को समझना और उनका तालमेल बनाना ही आत्मा की पूर्णता का मार्ग है। जब पुरुष क्रोधित होता है तो वह दूसरों को नष्ट करना चाहता है, लेकिन स्त्री जब क्रोधित होती है तो खुद को नष्ट करने की ओर बढ़ती है। यह अंतर उनके स्वभाव में छिपा है। दूसरे को नष्ट करना पुरुष के आक्रामक स्वभाव का प्रतीक है, जबकि स्त्री का आत्मघात उसकी आंतरिक प्रवृत्ति का। स्त्री अंदर की ओर देखती है, पुरुष बाहर की ओर, लेकिन इन दोनों के स्वभाव का गहरा संबंध है। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों के बीच का संतुलन ही जीवन की गति और स्थिरता को संभव बनाता है। यह संतुलन ऐसा ही है जैसे चलने के लिए बाएं और दाएं पैर का तालमेल आवश्यक है। दोनों अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं, लेकिन साथ मिलकर चलने की प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। लाओ त्से कहते हैं, जब कोई पुरुष स्त्रीण में वास करता है या कोई स्त्री पुरुष में वास करती है, तब वे उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जिसे ताओ कहा जाता है। यह संतुलन निर्दोषता और शांति की ओर ले जाता है। लाओ त्से के प्रतीक घाटी और शिखर को समझें। शिखर ऊंचा है, आक्रामक है, जबकि घाटी विनम्र, शून्य और शांत है। शिखर को हमेशा गिरने का डर रहता है, जबकि घाटी निश्चिंत है क्योंकि उसे गिरने का कोई भय नहीं। यही अंतर पुरुष और स्त्री के स्वभाव में है। स्त्री की रचना घाटी जैसी है, शांत और गहन। पुरुष शिखर जैसा ऊर्जा और गतिविधि से भरा, लेकिन जब व्यक्ति इन दोनों को भीतर संतुलित कर लेता है, वह अपने मूल स्वरूप को पा लेता है। यह मूल स्वरूप अखंड है, जो जीवन के गहरे रहस्य को समझने की कुंजी है। इसे विज्ञान के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। अमीबा, जो जीवन का सबसे प्राचीन जीव है, स्त्री और पुरुष दोनों का समावेश है। यह किसी और के साथ नहीं, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा के कारण विभाजित होकर जीवन की प्रक्रिया को जारी रखता है। हम मनुष्य अमीबा से भिन्न हैं।
हमारे भीतर स्त्री और पुरुष के दो खंड हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तभी जीवन आगे बढ़ता है। लेकिन ये मिलन केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होना चाहिए। यदि आप अपने भीतर के स्त्री पुरुष के संतुलन को समझ लें तो आप जीवन के सबसे गहरे सत्य को जान पाएंगे। ये संतुलन हमें जीवन में शांति, आनंद और पूर्णता की ओर ले जाता है। यही वह स्थिति है जहां न कोई संघर्ष है, न कोई द्वंद्व। यह स्थिति ही ताओ का मार्ग है। मनुष्य का अस्तित्व दो टुकड़ों में बटा है, स्त्री और पुरुष, और इन टुकड़ों का मिलन एक अद्वैत की तलाश है। जब ये दोनों हिस्से मिलते हैं तो अद्वैत का अनुभव होता है। इसी मिलन के कारण संभोग में आनंद की अनुभूति होती है। वह क्षण जब स्त्री और पुरुष एकाकार हो जाते हैं, वह अखंडता का क्षण होता है। संभोग मात्र भौतिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक क्षणिक समाधि है। लेकिन समाज, धर्मगुरु और नैतिक शिक्षाओं ने इसे इतना विषाक्त बना दिया है कि मनुष्य इस प्रक्रिया में पूरी तरह से डूब ही नहीं पाता। जब आप पूरी तरह से डूब नहीं सकते तो आनंद कहां से मिलेगा? संभोग का सुख क्या है? वह है दो अलग अलग टुकड़ों का फिर से एक हो जाना। परंतु यह सुख क्षणिक होता है। इसके बाद आता है बिछड़ने का दुख। मनुष्य इस सुख और दुख के बीच झूलता रहता है, और यही कारण है कि मनुष्य को समाधि की तलाश होती है। समाधि वह अवस्था है जहां यह अद्वैत स्थायी हो जाता है। यह बाहरी मिलन से नहीं, आंतरिक मिलन से प्राप्त होती है। लाओ त्से कहते हैं, यदि आप अपने भीतर की स्त्री और पुरुष का मिलन करना सीख ले तो बाहरी मिलन की आवश्यकता नहीं रहती। जब भीतर का पुरुष भीतर की स्त्री से मिलता है तब एक शाश्वत संभोग होता है। ये योग है। योग का अर्थ है मिलन। बाहर का मिलन भोग कहलाता है और भीतर का मिलन योग। यदि भीतर के स्त्री और पुरुष का मिलन हो जाए तो मनुष्य ब्रह्मचर्य को प्राप्त करता है। यह ब्रह्मचर्य किसी त्याग या बलिदान से नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन से प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है पूर्णता। यह वह अवस्था है जहां बाहर की स्त्री या पुरुष की आवश्यकता नहीं रहती, और इस अवस्था में मनुष्य जीवन के गहरे रहस्यों को समझ सकता है। अखंडता का अनुभव जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। भीतर की स्त्री और पुरुष का मिलन योग की पूर्णता है। भोग और योग मिलन के दो रास्ते, एक बाहरी और दूसरा आंतरिक। मनुष्य के जीवन में भोग और योग का एक गहरा अर्थ है। भोग का मतलब लोग समझते हैं मिलन, और योग का मतलब त्याग। लेकिन सच यह है कि भोग भी मिलन है और योग भी। भोग बाहर जाकर मिलन करना है, जबकि योग भीतर मिलन करना है। दोनों का सार है संभोग। जब मेरे भीतर के स्त्री और पुरुष मिल जाते हैं तो मुझे बाहरी स्त्री या पुरुष की आवश्यकता नहीं रहती। यही वह अवस्था है जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य भोजन कम करने से, स्त्री पुरुष से भागने से या आंखें बंद कर लेने से प्राप्त नहीं होता। इसे पाने का एक ही तरीका है, भीतर की स्त्री और पुरुष का मिलन। बाहर की स्त्री या पुरुष से मिलन केवल क्षणिक होता है। यह बहुत ऊर्जा मांगता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक संभोग में शरीर की बहुत ऊर्जा और विद्युत समाप्त हो जाती है। इसलिए संभोग के बाद व्यक्ति को विश्राम और शांति का अनुभव होता है। फ्रायड ने इसे प्राकृतिक ट्रैंक्विलाइजर कहा है। लेकिन यह मिलन स्थायी नहीं हो सकता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह और भी कठिन हो जाता है। इसलिए यह बाहरी मिलन केवल एक पल का सुख देता है और फिर दुख में बदल जाता है। शरीर के स्तर पर मिलन संभव है, लेकिन मन के स्तर पर यह और भी कठिन है। प्रेम मन के तल पर मिलन है। यह वह स्थिति है जहां दो मन एक हो जाते हैं, बिना विरोध, बिना अहंकार। यह दुर्लभ है क्योंकि मन अक्सर अपने अपने दायरे में उलझा रहता है। परंतु सबसे गहरा और स्थायी मिलन आत्मा के स्तर पर होता है। यह मिलन भीतर के स्त्री और पुरुष का मिलन है। इस मिलन में कोई ऊर्जा नहीं खर्च होती क्योंकि इसमें व्यक्ति बाहर नहीं जाता। यह एक अमीबा की तरह है जो स्वयं में अखंड होता है। इस अवस्था को आनंद कहते हैं। जब भीतर का यह मिलन होता है तो व्यक्ति एक छोटे बच्चे की तरह निर्दोष हो जाता है। बच्चा जो न स्त्री होता है न पुरुष, वह केवल अस्तित्व होता है। उसे अपने शरीर का कोई बोध नहीं होता। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे सिखाया जाता है कि वह लड़का है या लड़की। फिर उसके भीतर हार्मोन काम करना शुरू करते हैं और उसे पहली बार यह महसूस होता है कि वह स्त्री या पुरुष है। यही वह अवस्था है जब शिखर और घाटी का अनुभव शुरू होता है। शिखर और घाटी ये प्रतीक हैं पुरुष। पुरुष शिखर है, ऊंचा ऊंचा, आक्रामक लेकिन अस्थिर। स्त्री घाटी है, शांत, समर्पित लेकिन स्थिर। जब शिखर और घाटी मिलते हैं तो अखंडता का अनुभव होता है।
लेकिन ये बाहरी अखंडता केवल क्षणिक होती है। स्थायी अखंडता केवल भीतर के स्त्री और पुरुष के मिलन से मिल सकती है। यही योग है, यही आत्मा का मिलन है। इस भीतर के मिलन से व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है पूर्णता। ये त्याग नहीं बल्कि आत्मा की पूर्णता है। बाहरी मिलन सुख देता है, लेकिन आंतरिक मिलन आनंद का द्वार खोलता है। इसलिए भीतर की यात्रा शुरू करें। लाओ त्से कहते हैं, जो व्यक्ति पुरुष होकर स्त्री में वास कर लेता है वह भीतर से एक निर्दोष बच्चे की भांति हो जाता है। फिर वह न पुरुष होता है न स्त्री। हमने अक्सर कहा कि बुद्ध स्त्रीण प्रतीत होते हैं। अगर हम चंगेज खां, हिटलर, नेपोलियन, सिकंदर जैसे व्यक्तित्वों को पुरुष मानते हैं तो बुद्ध का व्यक्तित्व उनके सामने बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। लेकिन बुद्ध के भीतर क्या हो रहा है? वे अब ना स्त्री हैं ना पुरुष, वे अब केवल हैं। वे उस बच्चे की तरह हो गए हैं जिसे शरीर के किसी भेद का ज्ञान नहीं है। ध्यान दीजिए, जब हम बीमार होते हैं तब हमें अपने शरीर का एहसास होता है। स्वस्थ व्यक्ति को अपने शरीर का कोई अनुभव नहीं होता। एक बच्चा जो स्वस्थ होता है उसे भी अपने शरीर का पता नहीं चलता। उसका शरीर किसी द्वंद्व का हिस्सा नहीं बनता। वह पूर्णतः अपने में मग्न होता है। फ्राइड कहते हैं कि बच्चा ऑटो एरोटिक होता है, यानी आत्मकामी। उसे अपने आप में ही आनंद मिलता है। बच्चा अपना ही हाथ चूसता है और उसमें संतोष पाता है। ये उस निर्दोष अवस्था का प्रतीक है जहां बाहरी दुनिया का कोई प्रभाव नहीं होता। समाज में 3 प्रकार की कामनाओं का जिक्र किया गया है। हेट्रोसेक्सुअल, जिसमें व्यक्ति विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है। होमोसेक्सुअल यानी समलिंगी आकर्षण, और ऑटोसेक्सुअल मतलब आत्मलिंगी आकर्षण। बच्चा आत्मलिंगी होता है, उसे किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। यूनानी कथा में नार्सिसस का उल्लेख आता है, जो अपनी ही छवि देखकर मोहित हो गया। बच्चे भी नार्सिसस जैसे होते हैं, वे अपने भीतर मगन रहते हैं, लेकिन ये अवस्था स्थायी नहीं रहती। जैसे जैसे शरीर विकसित होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जागता है। लड़कियां अपने पिता के प्रति और लड़के अपनी मां के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। यह विपरीत का स्वाभाविक आकर्षण है। इसी आकर्षण के कारण परिवार में छोटी छोटी कलह होती हैं। लेकिन जब व्यक्ति भीतर के स्त्री पुरुष के द्वंद्व को सुलझा लेता है, तब वह पुनः बच्चे की तरह निर्दोष हो जाता है। यह निर्दोषता सिर्फ बाल्यावस्था जैसी नहीं है, बल्कि इससे आगे का आयाम है। जब व्यक्ति भीतर आत्मकामी हो जाता है, उसे बाहर किसी प्रेमी की आवश्यकता नहीं रहती। वह अपने भीतर ही पूर्ण हो जाता है। तब तनाव, अशांति और दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यह अवस्था भीतर अमृत के झरने का अनुभव कराती है। जो झलक आपको संभोग में मिली हो, वह योग के माध्यम से स्थायी रूप में उपलब्ध हो सकती है। लेकिन समाज, धर्म और परंपराओं ने इस सहज सुख को दूषित कर दिया है। अगर किसी ने इस भीतर के मिलन को पा लिया, तो वह व्यक्ति 24 घंटे उस आनंद में रहता है। कबीर कहते हैं, जागूं कि सोऊं, उठूं कि बैठूं, वह अमृत छड़ता ही रहता है। यह वह अमृत है जो भीतर के द्वैत को समाप्त करता है और आत्मा का बोध कराता है। आत्मा का मतलब है भीतर की एकता। जब तक भीतर द्वैत है, तब तक मन है। लेकिन जब यह द्वैत मिट जाता है, तब आत्मा का जन्म होता है। यह आत्मा ही व्यक्ति को सच्चा इंडिविजुअल बनाती है। तब व्यक्ति एक भीड़ नहीं रह जाता। भीतर के इस मिलन की अनुभूति ही जीवन का सार है। यही वह अवस्था है जहां प्रेम और आनंद की खोज समाप्त होती है और सच्चा आत्मिक सुख मिलता है। लाओ त्से कहते हैं, जो प्रकाश के प्रति जागरूक है लेकिन अंधेरे के साथ सामंजस्य रखता है, वही संसार के लिए आदर्श बन जाता है। ऐसा व्यक्ति उस सनातन शक्ति को प्राप्त करता है जो कभी गलती नहीं करती, और फिर वह अनादि अस्तित्व में लौट जाता है। प्रकाश के प्रति जागरूक रहना और अंधेरे में जीना ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि हम हमेशा प्रकाश को अंधेरे के खिलाफ चाहते हैं। हमारी वासना ही ऐसी है, एक को पाने की चाह, दूसरे को मिटाने की कोशिश। ऋषियों ने भी यही प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। लाओ त्से कहते हैं, प्रकाश की तरफ जागरूक रहो, लेकिन अंधेरे से मत भागो। डर मत अंधेरे से, उसमें जियो। जो अंधेरे से डरता है, वह वास्तव में प्रकाश को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अंधेरा और प्रकाश एक ही सत्य के 2 पहलू हैं। हमारी आंखें उन्हें अलग देखती हैं, लेकिन अस्तित्व में कोई भेद नहीं। इसका अर्थ है कि नीति के प्रति जागरूक रहो, लेकिन अनीति से भयभीत मत हो। संन्यास को समझो, लेकिन संसार से भागो मत।
जीवन के हर विरोधाभास को स्वीकार करो। जब विरोधाभास को आत्मसात किया जाता है तभी शांति की प्राप्ति होती है। यदि आप द्वंद्व से भागते हैं और केवल एक को चुनते हैं तो शांति कभी नहीं मिलेगी। जो संसार से डरकर संन्यास चुनता है वह हमेशा संसार से परेशान रहेगा, डर उसका पीछा करेगा। लेकिन जो संसार के बीच रहकर संन्यास को जीता है वह निर्भय हो जाता है। कबीर का उदाहरण लें। जीवन भर काशी में रहे, लेकिन मृत्यु के समय कहा, मुझे काशी के बाहर ले चलो। लोग हैरान थे, काशी में मरने वालों को मोक्ष मिलता है, फिर कबीर ऐसा क्यों चाहते थे? कबीर ने कहा, मैंने भीतर ही मोक्ष पा लिया है, अब मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मोक्ष बाहर नहीं भीतर है। जो भीतर के मोक्ष को नहीं पाता वह सोचता है कि बाहर कुछ मिलेगा, लेकिन काशी में बार बार मरने से मोक्ष नहीं मिलता। एक बार अपने भीतर मरो तो मोक्ष अभी और यहीं संभव है। लाओसे का सूत्र यही है, द्वंद्व से मत भागो, ना भले को चुनो ना बुरे को मिटाओ, दोनों को आत्मसात करो। जब दोनों एक दूसरे को काट देंगे तब तुम उस सनातन शक्ति को प्राप्त करोगे जो कभी गलती नहीं करती। तब तुम्हें यह सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत। तब जो तुमसे होगा वही सत्य होगा, तुम्हारा होना ही नियम बन जाएगा। आशा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाओ त्सो के गूढ़ सूत्रों को समझने के लिए हमारी प्लेलिस्ट अवश्य देखें। इसी तरह की जागरूकता और प्रेरणा देने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।